नमस्कार। टिप्पणी के इस विशेष शो में आपका स्वागत है। छुट्टियों का मौसम है, उम्मीद है क्रिसमस अच्छे से बीता होगा। न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम गिफ्ट हैम्पर्स पर इस समय विशेष छूट चल रही है। आप अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के लिए हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन से मनचाहा गिफ्ट खरीद सकते हैं और उपहार दे सकते हैं। नया साल आ रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि नया साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लाए। हर साल के रेजोल्यूशन की तरह इस साल भी आपने कोई ना कोई रेजोल्यूशन जरूर तय किया होगा। उसे अगले साल में पूरा करने की आप कोशिश भी करेंगे। आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए मेरी तरफ से एक सलाह है। इस साल आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए मीडिया की आज़ादी। मीडिया की आज़ादी सरकारों से, मीडिया की आज़ादी कॉरपोरेट से, मीडिया की आज़ादी विज्ञापन से। न्यूज़ लॉन्ड्री इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। क्या आप स्वतंत्र और विज्ञापन मुक्त मीडिया का न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। हमारी वेबसाइट newslaundry.com पर जाइए, वहां सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और अपनी मनचाही राशि से न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। यह इस साल की आखिरी टिप्पणी है। हमने इसे ज्यादा लंबा और गंभीर नहीं बनाने का निर्णय किया है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने बीते हुए कल को याद रखें, क्योंकि अगर हम इसे याद नहीं रखेंगे तो आने वाले कल को बदलने के उपाय भी नहीं कर पाएंगे। 23 के अंत और 24 के आगमन के मौके पर मैं आपको एक पुरानी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, बैक टू मेमोरी लेन। धृतराष्ट्र ने की फरमाइश, जोगीरा सारा रारा। सबको पता था कि धृतराष्ट्र ने सुबह ही गाढ़ी वाली ठंडई चढ़ा ली थी। गुजिया खाकर एकदम टाइट थे। धृतराष्ट्र की इस लहर पर सारा दरबार उसी दिशा में लहराने लगा। जो गवैये बजैये होली गीत गाने के लिए दरबार में आए थे, उनसे धृतराष्ट्र ने एक जोगीरा गाने की फरमाइश कर दी। इधर जोगीरा की फरमाइश हुई, उधर आधा दरबार जोगीरा सारा रारा का कोरस देने लगा। जोगीरा, जोगीरा, जोगीरा। कोरस रुका, तब गवैये ने जोगीरा गाना शुरू किया। कौन देश का राजा अच्छा, कौन देश की रानी। अरे कौन देश का राजा अच्छा, कौन देश की रानी। कौन देश का कपड़ा अच्छा, कौन देश का पानी। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। धृतराष्ट्र और संजय समेत तमाम दरबारी भांग की पिनक में थे। तब गवैये ने आगे का हिस्सा सुनाया। सेंट्रल विस्टा का राजा अच्छा, इटलीगढ़ की रानी। कानपुर का कपड़ा अच्छा, बनारस का पानी। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। सब सारा रारा में लगे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में इटलीगढ़ वाली रानी अटक गई। उन्होंने जोगीरा को रोकते हुए संजय से पूछा, इटलीगढ़ की रानी का क्या माजरा है संजय? संजय कनखियों से मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, डंकापति की होली तो होली। हमारे चेहरे तो रंग गुलाल पोत कर लाल हुए हैं। डंकापति का चेहरा बिना रंग गुलाल के ही टमाटर की तरह लाल हो गया है। धृतराष्ट्र ने भांग के असर पर काबू करते हुए बोला, ये कौन सी होली खेली डंकापति ने? संजय ने जवाब दिया, इटलीगढ़ की रानी ने खुला बोल दिया है, ये प्यार का मामला है। The Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. संजय बोले, इटलीगढ़ की रानी ने कहा कि फिलहाल डंकापति दुनिया के सबसे दिलफरेब दिलकश प्रधानमंत्री हैं। यह सुनकर डंकापति का चेहरा लाले लाल हो गया। कहानी सांपों की सभा की। हिस हिस फुस फुस। सांप ने चूहे से कहा, तुम में जहर नहीं है, इसलिए तुम कमजोर हो। जिसके अंदर जहर होता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, उसका सिक्का चलता है। आज वो दौर है जहां तुम्हारा जहर ही तुम्हारे लिए अमृत है। चूहा सांप की बात ध्यान से सुन रहा था। सांप ने आगे कहा, जब तुम्हारे पास जहर होगा तभी लोग तुमसे डरेंगे। चूहे को सांप की बात पसंद आने लगी। उसने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? सांप ने कहा, सीधी सी बात है, तुम्हें अपने अंदर जहर पैदा करना चाहिए। हर हाल में समाधान की उम्मीद से चूहा बोला, वह सब तो ठीक है, मगर अपने अंदर जहर मैं कैसे पैदा करूं? सांप ने मदद की पेशकश करते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मुझसे जहर ले सकते हो। चूहे के जिस्म में खुशी की सरसराहट दौड़ गई। ताकत की चाह में उसने फौरन हामी भर दी। दोनों पक्षों की आम सहमति से सांप ने मुस्कुराते हुए अपना जहर चूहे में उतार दिया। रगों में लहू के साथ जहर मिलते ही चूहे का बदन नीला पड़ गया। चूहा हमेशा के लिए शांत हो गया। चूहे की डेड बॉडी लेकर सांप अपनों की सभा में पाताल लोक पहुंचा।
वहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चूहे की डेड बॉडी देखकर सभी सांप जोश में फुफकारते हुए हिस हिस फुस फुस के नारे लगाने लगे। विजयी सांप बोला, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। साथी सांप उसे गौर से सुनने लगे। वहां शांति छा गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वह मैंने कर दिखाया है। रिजल्ट आप सबके सामने है। सांपों ने चूहे की डेड बॉडी की ओर देखते हुए फिर से हिस हिस फुस फुस के नारे के साथ उसका समर्थन किया। विजयी सांप बोला, हम पहले से ही बहुत बदनाम हैं, अब हमें और बदनाम नहीं होना है। साथियों, आप देखिए कि यह काम मैंने कितने लोकतांत्रिक ढंग से किया। हमने कोई हिंसा नहीं की, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। इस चूहे ने मुझसे खुद जहर मांगा था। यह कहते हुए सांप का फन तन गया। सांपों की सभा में कोलाहल मच गया। चारों तरफ हिस हिस फुस फुस का समवेत स्वर गूंजने लगा। सभी सांप समर्थन में खुशी जाहिर करने लगे। विजयी सांप ने गर्व से आगे बोलना शुरू किया। साथियों, पहले आप लोगों के दिलों में जहर भरिए। लोगों के जहन में वह खुद ब खुद आ जाएगा और सब्जेक्ट उसे अपनी रगों में उतारने के लिए बेचैन हो जाएगा। विजयी सांप आगे बोला, जहर भरिए, खूब भरिए, मगर उपदेश की शक्ल में। आप देखेंगे कि उपदेश स्वतः उन्माद में बदलता जाएगा। क्या समझे? एक बूढ़ा सांप जिसने अपनी जवानी में लोकतंत्र के कुछ बेहतरीन दिन और कुछ बेहतरीन लोकतांत्रिक नेताओं को देखा था, दबे स्वर में बोला, समझ गया, हमें लोकतंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से खत्म करना है। चक्रवर्ती राजा का राज्याभिषेक। दादा है दादा, हिंद के राजा, वो मेरे ख्वाजा, बेकसों को सदा खैरात दिया करते हैं, बेकसों को सदा खैरात दिया करते हैं। संजय ने कहा, डंकापति अब चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं। उसी की मुनादी हो रही थी। उनको आइडिया थोड़ी देर से आया, इसलिए आयोजन थोड़ा छोटा और जल्दबाजी में करना पड़ा, वरना डंकापति अश्वमेध का यज्ञ भी आयोजित कर सकते थे। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया तक जाता और डंकापति को अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट घोषित करवाकर ही लौटता। संजय ने कहा, पूरी बात समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा महाराज। सारा टंटा ब्रिटेन की मरहूम मल्लिका एलिजाबेथ से शुरू होता है। वो इस नश्वर संसार में तय वक्त से थोड़ा ज्यादा टिक गईं। इस चक्कर में उनके बेटे किंग प्रिंस चार्ल्स का राज्याभिषेक टलता रहा। जैसे तैसे इस महीने चार्ल्स प्रिंस से किंग बने, जहां से डंकापति को अपना राज्याभिषेक करवाने का आइडिया आया। हाथ में राजदंड उर्फ धर्मदंड उर्फ सेंगोल लेकर कैटवाक का खूबसूरत विचार आ तो गया, पर समय बहुत कम था, इसलिए सिर्फ एक ही दंड से काम चलाना पड़ा। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। संजय ने बोलना जारी रखा। यह अमृतकाल से कर्तव्य काल में ट्रांजिशन का नतीजा है महाराज। इसमें स्त्री के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा उसे देवी घोषित करके की जाएगी। बिना देवी बनाए अब काम नहीं चलेगा। साल में 2 बार 9 दिन का नवरात्र और देवी का उपवास, और साल के बाकी दिन इन 18 दिनों में कमाए गए पुण्य को स्त्री देह को ताड़ने के लिए धीरे धीरे खर्च किया जाएगा। यही हमारी मर्दवादी पूंजी है। जाति, धर्म, राष्ट्र और नस्ल की जंग में महिला का शरीर हमारा असली लक्ष्य है। उसी को विजित करने के लिए सारी चालें कुचालें, रणनीतियां और दुरभिसंधियां रची जाती हैं। संजय सभ्यतावादी विमर्श में घुसे हुए थे, तभी उन्हें कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा, डंकापति ने सभ्यता का ढेला भी रियाया के मुंह पर दे मारा महाराज। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है।
धृतराष्ट्र ने गुस्से से कहा, और कामरूप प्रदेश का लंबरदार क्या कर रहा है? संजय ने कहा, आज्ञा हो तो एक कहानी सुनाओ महाराज। धृतराष्ट्र ने झल्लाते हुए कहा, सुनाओ। संजय ने कथा प्रारंभ की। कहानी का शीर्षक है कमाल की बात। राजा सभा को संबोधित करते हुए बोला, मेरे विरोधी मुझे दिन रात गालियां देते रहते हैं। अब तक मुझे 99 बार गालियां दी जा चुकी हैं। भीड़ में खड़े एक नागरिक ने साथी नागरिक से कहा, कमाल की बात है। साथी नागरिक ने सहमति में कहा, वाकई कमाल की बात है। पहले नागरिक ने दूसरे नागरिक से पूछा, तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है? दूसरे ने कहा, यही कि साहब को गालियों की संख्या याद है। और तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है? पहले ने दूसरे नागरिक को जवाब दिया, यही कि राजा को गालियां याद हैं मगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं। इसके बाद दोनों समवेत स्वर में बोले, कमाल है। दोनों की बातचीत पर तीसरे नागरिक का ध्यान गया। दोनों ने मिलकर तीसरे से पूछ लिया, तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है? तीसरे ने जवाब दिया, कमाल ये है कि तब भी ये राजा बना हुआ है। विधूड़ी के संसदीय बोल और राहुल की फ्लाइंग किस। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट। संसद में कुछ चीजें होती हैं और कुछ होते हुए हमें बताई जाती हैं। मसलन रमेश बिधूड़ी ने जो किया वह उस कैटेगरी में आता है जहां चीजें होती हैं, हमारी नंगी आंखों के सामने होती हैं। लेकिन पिछले सत्र में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी, यह बात हमें बताई गई। इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास, बस एक मीडिया है और प्रोपेगेंडा का एक ताकतवर संगठित तंत्र है जिसके जरिए आपको यह बता दिया गया। और हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां पर बताई गई बात अंतिम सत्य होती है और हमारी नंगी आंखों के सामने जो होता हुआ दिखता है उस पर संदेह पैदा किया जाता है। यही इस समय का सत्य है। जब राहुल गांधी के ऊपर फ्लाइंग किस के तथाकथित आरोप लगे थे तब हुड़कचुल्लू मीडिया ने किस तरह से इसे महिला अस्मिता और अश्लीलता का प्रश्न बना दिया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सांसदों को एक फ्लाइंग किस दी। राहुल गांधी has started blowing kisses in parliament. Today, again after his speech, he allegedly blew a kiss at the treasury benches, some say to the speaker, opening himself up for criticism, though this was not something that the broadcast cameras caught. इस शोर को सुनकर राहुल गांधी पीछे मुड़े और फ्लाइंग किस किया और फिर सदन से चले। यानी ये बात सही है कि सदन में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। In 2018, he was winking and hugging. Now, in a very crude and cheap and vulgar act, he has blown what is colloquially called a chumma. चुम्मा चुम्मा। साल के जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ खुशनुमा यादों के साथ, कुछ ऐसे पल जो आपके लिए उपलब्ध नहीं होते। हमारी टीम के सदस्य कौन हैं, वो कैसे काम करते हैं, आदि इत्यादि। तो मज़ा लीजिए। एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। आया सर। चलो भाई शुरू करते हैं। नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हस्तिनापुर की हवा में उत्सव की महक थी। 2020 टाइप माहौल था, तेज है स्पीड। रोलिंग मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा है ना इसको। सवार रोसंडर हाइटर्स कट के बाद ये तो दूसरी जगह होना है, तो एंड वाला कर लेते हैं। लेकिन जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। जहरीले चोपड़ा को सुनिए, पूरा ही फिर से करते हैं। आज टिप्पणी का फॉर्मेट थोड़ा बदला हुआ है कि मिसिंग है। ठीक है, यहीं से कर लेना, इसको रोकना। मुझे ये बात आते हुए मेरे मुंह से थूक निकल गया।
तो मुझे दिमाग में अचानक से आ गया अनवर मकसूद का वो कि मैं सैलाब में घिरा हुआ हूँ। नहीं, थोड़ा और ऊपर करो। और किसी लोकतंत्र में क्या, बहुत ही स्लो है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने संसद में दिया फ्लाइंग किस? यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। कभी कहता है उस चाँद का मुकाबला ना, बाहुबली ने पूछा। तो आवाज भी ग्राफिक में बदल दोगे? ज्ञात रहे कि तेली और पेट्रोलियम का कोई चलो इससे निकलते हैं। इससे इस शाम को सब ने जमकर बदहजमी वाली थोड़ा सा फिर से नीचे, बहुत लंबा है, इसको रोको। ये लाइन इस पर बोल दूं? एक लाइन है बस आखिरी का, इस पर बोल देता हूं ना। सो उन्होंने निलंबित कर इस कर्मकांड का अनुष्ठान पूरा किया। नमस्कार।